अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुशामदीद कहेंगे। आज जिस पर्सनैलिटी के मैं साथ मौजूद हूँ, मैं इनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इनके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि इन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम की जब जब क़यादत की, चाहे वो अंडर 19 वर्ल्ड कप हो 2006, चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो, जिसके लिए स्पेशली आज हम ये यादें ताज़ा करने के लिए साथ मौजूद हैं, या कहीं पर भी कोई भी इनको पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जब क़यादत मिली, जब जब इनको मौका मिला, अगर इनके कप्तानी में हम किसी टूर्नामेंट में हारे भी, तो ये फ़ख्र से हम भी कह सकते हैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन कि हम लड़कर हारे, जहाँ जहाँ तक वो टूर्नामेंट में हम आगे गए। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 के कप्तान सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद। सरफराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी हुई आपको देखकर, और माशाल्लाह आप फिट होते जा रहे हैं। कैसे हैं, ठीक हैं? वो बशबे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका, इतना ज़बरदस्त आपने इंट्रोडक्शन दिया। और जहाँ तक रही बात फिट होने की, तो अभी देखें आजकल फारिग हैं तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं बस। लेकिन ज़बरदस्त बात है, और आप तब भी आप इंस्पायर करते रहे अपनी क्रिकेट से, आज भी अपनी फिटनेस से बहुत से क्रिकेट फैंस को इंस्पायर कर रहे हैं। 4 जून 2017 पहला मैच पाकिस्तान बामुकाबला भारत, रिवायती हरीफ, यहाँ पे भी मीडिया वहाँ पर भी मीडिया। भारत 319 रन बना देता है, 3 खिलाड़ी आउट होते हैं, और उसमें जी विराट कोहली 81 रन बनाते हैं, शिखर धवन 68 रन बनाते हैं। अचानक पाकिस्तानी टीम 164 रन तक ही महदूद रहती है, और वो मैच डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 124 रन से हार जाते हैं। पहले मैच इवेंट, इतने बड़े इवेंट का पहला मैच हार जाना, वो भी भारत से हार जाना, वो अलग बात है कि एक फिल्मी कहानी लगती है कि उसी टीम को फिर बड़े मार्जिन से हराया। पहले मैच में हारने के बाद क्या कहा जाके ड्रेसिंग? तो देखिए, ऑब्वियसली जब पहला मैच हुआ था ना, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँगी, मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया कि पहले मैं इंडिया के अगेंस्ट एज अ प्लेयर ज़रूर जो है ना वो मैच मैंने खेले, 2-3 मैच खेले। 2008 में खेला, फिर 2012 में खेला, फिर 2016 में भी, जो 2015 के वर्ल्ड कप में मैं बाहर बैठा हुआ था, फिर 2016 के वर्ल्ड कप, हमने T20 का वर्ल्ड कप हुआ, कलकत्ता में हमारा मैच था, बड़ा क्लोज मैच हुआ था वहाँ पे। तो एज अ कैप्टन जो है ना, वो उस मैच में एक पहला मैच ऐसा था कि वो हम एज अ टीम जो है ना वो अंडर प्रेशर खेले मैच। हम मेरे ख्याल से पहली ही बॉल से हम अंडर प्रेशर थे, क्योंकि हमारी उस मैच में फील्डिंग लैप्सेस बहुत ज़्यादा हुए, हमारी बॉलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं हुई, फिर हमने एज अ बैटिंग भी जो है ना वो क्लिक नहीं किया उस मैच में। अगर आप एक तरीके से देखें तो हमारी बहुत फिटी लगी, जैसे क्रिकेट में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और एक हम बहुत बुरी तरीके से हारे। तो उसके बाद हमारा मैच ख़त्म हुआ, उसके बाद हम जो है वो वापस ऐसी बात से बहुत ज़्यादा डिसाइडेड थे, क्योंकि आप इंडिया से पहला मैच जब हार जाते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत शॉर्ट था, क्योंकि दो पूल थे और हर टीम के 3-3 मैच थे। इसमें यंग प्लेयर्स थे, सभी नए थे। देखिए, बाबर भी नए, हसन अली, शादाब खान, हफीज़ थे, मलिक थे, लेकिन वो वाली टीम और फिर एक यंग टीम और थोड़े बहुत सीनियर प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, उनकी कप्तानी करना, और फिर उनको मोटिवेशन कैसे दी कि भाई हार गए हैं, अब आगे चलना। देखिए, बिल्कुल आपने मुशीर वो अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि वो जो टीम थी ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लड़के थे, जैसे शुएब भाई और हफीज़ भाई के अलावा एक अज़हर अली सीनियर थे, लेकिन उन्होंने भी कोई बड़ा इवेंट नहीं खेला हुआ था, उनका भी पहला ही इवेंट था। उसके अलावा आमिर का भी 2016 में कमबैक हुआ था। आमिर भी एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कमबैक कर रहे थे, ठीक है। जुनैद खान थे, वो टीम का पार्ट रहे, लेकिन वहाब रियाज थे, वो अनफॉर्चुनेटली पहले मैच के बाद जो है वो अनफिट हो गए। तो लेकिन उसमें ज़्यादातर जो प्लेयर थे मुझ समय, जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी मेरा भी दूसरा इवेंट था, उससे पहले मैं 2015 का वर्ल्ड कप खेला, फिर उससे पहले T20 का वर्ल्ड कप खेला, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा कम था हमारे पास। जो नए लड़के थे, बाबर आजम का पहला वर्ल्ड कप था, चैम्पियंस ट्रॉफी थी, शादाब खान, फ़खर जमान, हसन अली, रोमान रईस, ये ऐसे वो प्लेयर थे जो कि पहली बार जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो खेल रहे थे। तो आई थिंक वो एक बहुत यंग टीम थी, और मैंने हमेशा इस मीटिंग के उसके बाद हमारा एक साउथ अफ्रीका से जब हमारा मैच था, तो मैं अब 3 दिन गुजर गए, 7 जून आ गया, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, 8 विकेटों के नुकसान पर 219 बनाता है, फिर डकवर्थ लुईस के तहत पाकिस्तान 119 पर मैच जीत जाता है 19 रन से। और उस मैच की खास बात, उस वक्त के जो स्टार थे हसन अली, फिर वो कितनी मोटिवेशन मिली कि यार चलो इंडिया से बड़े मार्जिन से आ गए, कमबैक हो गया। देखें, वो जब हमारे 3 दिन थे ना, तो उसके बाद हमारी 2 दिन
जो है ना हमारी आउटडोर में हमारी प्रैक्टिस ही नहीं हुई, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी बर्मिंघम में और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो हमारी इंडोर में प्रैक्टिस हुई। उससे पहले जो है ना हमारी एक बड़ी मीटिंग हुई, उसमें अब काफ़ी लड़के इस बात का जिक्र करते हैं कि उसमें ना काफ़ी हार्ड टॉक हुआ। काफ़ी हार्ड टॉक ऐसे हुआ कि हमने काफ़ी जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे ऑब्वियसली उन्होंने भी बताया कि अगर हमने इस इवेंट को जीतना है तो फिर हम जो क्रिकेट हमने पिछले मैच में खेली, हमें ये क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ेगी। हम अगर डर को निकाल के हमें क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जिसमें हफीज़ भाई भी थे, शुएब भाई भी थे, ऑब्वियसली फिर कैप्टन की बात हुई है, फिर हमारे जो कोचेस थे उन्होंने मतलब एक तरीके से ना आप जो कहते हैं ना फेस ऑफ हुआ एक तरीके से। उन्होंने मतलब जो रियलिटी को चेक कराया कि यार अगर हमने क्रिकेट आगे जाना है और पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव करना है तो ऐसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे जिस तरीके से हमने ये क्रिकेट खेली। अब उसमें हुआ ये कि हमारी जो है वो 2 दिन जो है वो सिर्फ इंडोर में प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। फिर हमारा मैच था साउथ अफ्रीका, बारिश का भी तो मौसम इतना जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और वो मैच भी आपको पता है डकवर्थ की वजह से वो हुआ से। तो हमारा बर्मिंघम में मैच था और जिस तरीके से हमने उस मैच में हम उतरे, हमने उसमें 2 चेंजेस किए। फ़खर जमान की इंडक्शन हुई और वहाब रियाज जो है वो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए थे, उनकी जगह फिर जुनैद खान जो है वो वापस आए। तो जिस तरीके से हमारी टीम ने उस मैच में बॉलिंग की और फील्डिंग उसमें जो है ना बहुत आउटस्टैंडिंग की, हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसमें गेम था वो फील्डिंग बहुत अच्छी की। क्योंकि उसमें जब मुझसे सवाल हुआ, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया तो उन्होंने बोला कि आप लोगों ने क्या किया। मैंने कहा जी हमने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा हमने कुछ भी नहीं किया, हमें लड़कों से बात की और इंडोर में जो हमने प्रैक्टिस की, लेकिन वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी एज अ बॉलिंग यूनिट। हसन अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की। हसन अली तो पूरा थ्रू आउट चैम्पियन ट्रॉफी में मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए। जुनैद खान का कमबैक था, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। इमाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बैक टू बैक हाशिम आमला और AB डिविलियर्स को आउट किया। उसके बाद शदाब बहुत अच्छी बॉलिंग की। जितने भी हमारे बॉलर्स थे, जुनैद खान वगैरह हमारी। सभी भाई यंगस्टर्स को तो डांटना आसान था क्योंकि आप हमेशा पंप्ड अप रहते थे, कम ऑन ये वो ये इधर थोड़ा अपना आपकी प्रेजेंस हमेशा नज़र आती थी जो आज मिसिंग लगती है। लेकिन जो सीनियर होते थे जैसे शुएब भाई हैं, हफीज़ भाई हैं, उनको किस तरह इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो करवाना या सिर्फ उनसे सीखना या उनको गाइड भी करना, तो कैसे वो मुश्किल नहीं लगता था क्योंकि आप भी यंग थे? नहीं देखिए, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मेरा कोशिश होती थी कि जैसे जो भी सीनियर प्लेयर थे या जूनियर प्लेयर हैं सबको मैं एक ही स्टाइल ऑफ अपनी जो कप्तानी में है वो लेके चलूँ, लेकिन रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है बिल्कुल रहता था। जैसे शुएब भाई हैं, हफीज़ भाई हैं, बाकी सारे मेरे साथ खेलते रहे। अजहर अली थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ खेले, वहाब हमने काफ़ी टाइम एक साथ खेला। तो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे उनका रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो अपनी जगह पे रहता था। ऑब्वियसली जो दूसरे लड़के थे उनको थोड़ी डांट डपट ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि थोड़ी डांट डपट ज़्यादा हो जाती थी। ऑब्वियसली उनके साथ वैसा नहीं होता था, लेकिन डांट डपट पॉजिटिव साबित होती थी। देखिए वो मैं हमेशा मुबशिर भाई बार बार ये बात कहता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स मैं हमेशा इनके इंटरव्यूज़ में नाम लेता हूँ जो मेरे साथ खेले, और मैं लकी समझता हूँ कि ये आए उस दौरान ये अपने कैरियर पे परवान चढ़ रहे थे। लाइक बाबर आजम है, फ़खर जमान है, शदाब खान है, हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, रोमान रईस हैं, ठीक है। उसके बाद इमाम उल हक आए, शाहीन शाह अफरीदी आए, उस्मान शनवारी आए, आसिफ अली आए, हुसैन तलत आए। ये सारे वो प्लेयर्स थे जो कि उस टाइम पे ये नए लड़के आए, और मैं ये वही कहूँगा कि ये वो ऐसे लड़के थे कि इन्होंने हमेशा मेरी बात को अंडरस्टैंड किया, मुझे समझा, और इनको ये पता था कि यार जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना सैफी भाई, जो हमें भी एज अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट व्यूअर, कि मकसद जीतना है और डांटना कोई आप पर्सनल मामले के लिए तो नहीं डांट रहे ना, उस जीत के, उस मुल्क की जीत के लिए आपकी वो मोटिवेशन नज़र आती थी। अच्छा जी, 2 मैच हो गए, अब आगे जी 12 जून 2017। एक मैच हारे हुए हैं रिवायती हरीफ भारत से, एक मैच साउथ अफ्रीका से जीत गए, बारिश भी वो और परफॉर्मेंस भी थी। 12 जून आती है, पाकिस्तान का मैच होता है श्रीलंका से, और कप्तानी के साथ साथ आपकी ज़बरदस्त इनिंग्स होती है। आपने 61 रन बनाए थे 79 बॉल्स पर, और फिर श्रीलंकन टीम 236 पे आउट होती है, पाकिस्तान 3 विकेटों पे मैच पूरा कर लेते हैं। आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, आप मैन ऑफ द मैच बने। वो फीलिंग बतौर कप्तान, वो फीलिंग बतौर बैटर और खिलाड़ी क्या थी? आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था हमारा, डू एंड डाई मैच था, श्रीलंका से मैच था, और हमने टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग की थी। थोड़ा सा मॉइस्चर था अर्ली ऑन, तो शुरू में हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारी थोड़ी सी बॉलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाई हमारी, और बीच में बड़ी ज़बरदस्त उनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी डिक वेले की और एंजुली मैथ्यूज़ की। तो मिडिल में उस मैच में जो है वो फ़हीम अशरफ का जो है ना वो डेब्यू हुआ था। उस मैच में हमने शदाब खान को इसलिए नहीं खिलाया था क्योंकि सामने की कार्डिफ में ना बाउंड्री थोड़ी छोटी है, तो हमने कहा कि हम
4 पेसर के साथ जाएंगे तो फ़हीम अशरफ को हमने इंडक्ट किया था। उस मैच में फ़हीम अशरफ का डेब्यू मैच था। उससे पहले फ़खर जमान का जो है वो डेब्यू हुआ था, उसके बाद अगले नेक्स्ट मैच में फ़हीम अशरफ का डेब्यू हुआ। और ये वैसे बतौर इन क्रिकेटर्स के कितना आइडियल डेब्यू था कि उनको लग रहा होगा ये ख्वाब, डेब्यू भी हो रहे हैं, मैच भी जीत रहे हैं और एक बड़ा इवेंट। बस वो जैसे कहते हैं ना, वो नई टीम थी और उन्होंने अपने अपने जो भी मैचेस खेले उसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त की, तो उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही थी। तो फिर मिडिल में जो है वो मोहम्मद आमिर जो है वापस आए और मोहम्मद आमिर ने बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया। उस स्पेल में 3 ओवर उन्होंने कराए और उसमें उस स्पेल में उसने डिक वेले को भी आउट किया और मैथ्यूज़ को आउट किया और बड़ा ज़बरदस्त कमबैक कराया। फिर हसन अली वापस आया और हसन ने फिर जो है वो विकेटें ली वहाँ पे। फ़हीम अशरफ ने जो है वो चंडीमल को आउट किया। का भी तो बताया ना, देखिए इतनी वो तो कमाल देखिए थी। मैं तो मेरी परफॉर्मेंस तो बात में, लेकिन हमने बॉलिंग में बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो कमबैक किया और बैटिंग में भी हमारा बहुत अच्छा आगाज़ हुआ था। फ़खर ने मेरे ख्याल से 50 किए थे और अज़हर अली ने भी 50 किए, तो हम लोग बहुत अच्छा जा रहे थे। हमारा 100 पे शायद 1 आउट था, लेकिन एकदम जो है ना वो क्लैप्स हुआ वहाँ पे और हमारे 5 विकेटें जो हैं वो आउट हो गई। और जब मैं बैटिंग किया तो मेरे साथ आमिर जो है वो बैटिंग करने आए वहाँ पे, तो उस वक्त ऑलमोस्ट जो है वो 75 रन जो है ना वो रह गए थे। तो आमिर से मेरी ये बात हुई कि मैं तुझे आमिर के बाबू कहता हूँ मैं, तो और आमिर से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम जो है 4-5 साल हम इकट्ठे क्रिकेट खेलें, तो आमिर से बड़ा अच्छा होता। तो आमिर को बस यही बोला कि यार हमने स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखना है और सिर्फ जो है वो बैटिंग करनी है। अरे वाह। मैंने कहा कि यार खेलते रहेंगे, थोड़ा क्लोज लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छी बैटिंग जो है ना वो मोहम्मद आमिर ने की, क्योंकि वो अटैक मुझ पे तो कर रहे थे लेकिन वो ज़्यादा अटैक मोहम्मद आमिर पे कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो है बॉल बहुत ज़्यादा सीम हो रहा था, क्योंकि वेदर वहाँ पे ऐसा था कि फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था। तो जो आमिर ने बैटिंग की वो बहुत ही ज़बरदस्ती आमिर ने बनाए, ऑलमोस्ट कोई 20-22 रन बनाए उस पार्टनरशिप बड़ी यादगार, बहुत क्रूशल पार्टनरशिप थी और अल्लाह ताला का उसमें वही पार्टनरशिप थी कि आप लोग सेमीफाइनल में पहुंचे। बस जब अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, जब आप दुआएं चल रही होती हैं तो फिर फरिश्ते भी जो है ना वो ग्राउंड में घूम रहे होते हैं, और जिस तरीके से वो 2 कैचेस छूटे, जब आप अल्लाह ताला मेहरबान होता है तो फिर अल्लाह ताला फिर ऐसे ही मेहरबान होता है। अल्लाह ताला ने वो मैच पाकिस्तान टीम को जितवाया और उसके बाद जो फिर पाकिस्तान टीम में मोमेंटम हासिल किया, फिर आपके सामने सैफ भाई 14 जून आती है, आज मैच है इंग्लैंड से भाई, सेमीफाइनल है। जो हुआ, हम अच्छा भी खेल रहे हैं, यंग टीम है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी कुछ हैं, और जी इंग्लैंड से मैच जीतना है। और फिर ऐसा होता है कि इंग्लैंड की टीम 211 रन्स पर आउट हो जाती है और आप लोग 2 विकेटों के नुकसान पर 215 रन्स बना के मैच जीत जाते हैं 8 विकेटों से। सेमीफाइनल जीतना इंग्लैंड जैसी ज़बरदस्त टीम से उस वक्त भी एक बड़ी बात थी, आज भी अगर आप इंग्लैंड पर बिल्कुल। इंग्लैंड का मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा कार्डिफ में ही हमारा गेम था हमारा, और उससे पहले हमारी 2015-16 में ना इंग्लैंड की टीम से हमारे जो है वो वनडेज गेम हो चुके थे इंग्लैंड के अंदर ही। तो हमें पता था कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और हमने टॉस जीत के, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने टॉस जीत के पहले फील्डिंग ली थी और हमारी कोशिश ये थी कि इनको अगर हम 300 के अंदर हम पकड़ेंगे तो हम गेम के अंदर इन्हें उनको पकड़ लेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम टॉस जीते और हमने जो है वो पहले जो है वो बॉलिंग करी और उसमें बैड लक हमारी ये हुई कि सुबह जो है मोहम्मद आमिर को बैक स्पैज़म हो गया और आमिर की जगह जो है वो रोमान रईस जो है वो पहली बार जो है वनडे इंटरनेशनल में उनका डेब्यू हुआ। उससे पहले वो खेल चुके थे। भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि रोमान रईस, यानी आपका मेन बॉलर बैठ जाता है, रोमान रईस आते हैं, क्या कैसे कॉन्फिडेंस दिया आपने? देखिए कॉन्फिडेंस ये दिया कि क्योंकि उस वक्त रोमान को यही बात की कि यार देख अपॉर्चुनिटी आई है तेरे पास और इसको कोशिश कर अवेल कर। रोमान उससे पिछले टूर पर जो है वो पाकिस्तान के लिए T20 गेम जो है वो खेल चुके थे और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त। रोमान जो है PSL से खेलते हुए आ रहे थे, डोमेस्टिक में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी, तो पाकिस्तान टीम का पार्ट बने वो वहाब रियाज की जगह पर, क्योंकि वहाब को अनफॉर्चुनेटली टखने में इंजरी हो गई थी, तो वहाब रूल्ड आउट हो गए थे वर्ल्ड कप से, चैंपियन ट्रॉफी से। तो रोमान की इंडक्शन हुई और रोमान ने उस मैच में जो बॉलिंग की वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग थी। रोमान ने जुनैद खान के साथ जो है वो बॉलिंग की। ऐसे में इसमें आपको एक चीज़ बताऊं कि अक्सर देखें इसमें यहाँ पे मोहम्मद आमिर की बात होती है, हसन अली की बात होती है, शादाब खान की बात होती है, उसमें एक फ़खर जमान की बात होती है। उसमें जो एक अनसंग हीरो था उसमें वो जुनैद खान था, क्योंकि उसको ज़्यादा विकेटें नहीं मिली, ठीक है, उसको कम विकेटें मिली, लेकिन जो उसने थ्रो आउट बॉलिंग की, जिस तरीके से उसने अपना इम्पैक्ट डाला, जब भी उसको जिस एंड से भी बॉलिंग दी गई उसने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। इंग्लैंड के अगेंस्ट उसने जो है वो बटलर को और मोइन अली को आउट किया, तो वो मैं समझता कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी हाईलाइट नहीं होती, लेकिन उसका जो रोल था दूसरे एंड से हसन अली के साथ या आमिर के साथ या रोमान के साथ, वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। आपने सभी में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि एक बंदा विकेटें ले रहा है तो दूसरा संभाल के रख रहा है। बिल्कुल,
प्रेशर अपनी तरह से दे रहा है और वो एंकर रोल प्ले किया उन्होंने। बिल्कुल, आई थिंक जुनैद ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और उस मैच में भी हमने हमारी टीम ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और जो उस टूर्नामेंट में हम फील्डिंग कर रहे थे, अगर आप हमारी फील्डिंग देखें, फ़खर जमान ने जो है वो कैच पकड़ा है मोइन अली का, काफ़ी लंबा ऑलमोस्ट 50-70 मीटर की उसने स्प्रिंट मार के उसने वो जो है वो कैच पकड़ा है। और आखिरी 10 ओवर में जो हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की, रोमान ने, जुनैद ने और हसन अली ने, हमने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 10 ओवर में शायद एक आध बाउंड्री जो है ना वो कंसीड की थी और बेन स्टोक्स आखिर में खेल रहे थे, तो हमारे बॉलर ने उनको बहुत फ्रस्ट्रेट किया और 220-22 रन का टारगेट मिला और ज़बरदस्त बैटिंग की अगेन फ़खर जमान ने, अजहर अली ने और फिर उसके बाद हफीज़ भाई और जो है बाबर आजम ने मैच जी बिल्कुल, हसन ने मॉर्गन को आउट किया जाके। उसके अलावा बीच में उसने जो विकेट ली हसन की बहुत ज़बरदस्त, और हसन अली का वो जो जनरेटर स्टाइल वो एक नई चीज़ थी, वो एक पंप टप रखता था। यानी मैं समझता हूँ कि 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी एक हम पूरी कौम का एक ख्वाब था कि यानी एक मोटिवेशन है, पॉजिटिव वो भी कर रहा है, आप अपनी कप्तानी से फ़खर जमान नया प्लेयर आ रहा है, सेंचुरी स्कोर कर रही है। तो हसन अली का वो जो स्टाइल था वो ऐसे पम्प्ड अप, आपने पूरी पाकिस्तानी कौम को वो जो खुशियाँ दी, लेकिन उस खुशियों से आने से पहले 18 जून आ जाता है, आपने इंग्लैंड को तो हरा दिया, फाइनल में पहुँच गए। इस बात का खौफ कितना था कि भाई आगे तो भारत और हम पहला मैच हारे हुए हैं? नहीं, खौफ बिल्कुल भी नहीं था, मुझे अच्छी तरह याद है आज भी। और हमारी 2 दिन जो है वो ओवल के अंदर हमारी प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। उसके बाद जब हर्डल्स हुआ है, क्योंकि हमारा मैच था, तो जब हर्डल हुआ है तो उस हर्डल में मैंने सिर्फ जो उस वहाँ पे यही बात की कि यार देखो, हमने जो है ना अपना 100% जो है ना एफर्ट करनी है, रिज़ल्ट की नहीं सोचनी है हमें। और अल्लाह ताला ने अगर हमें यहाँ पहुँचाया है, अगर हम यहाँ पे 100% एफर्ट देंगे तो रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेहतर होगा। और इंशाल्लाह जब 5-5:30 बजे जब हम ये मैच ख़त्म होगा तो जो अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा ग्राउंड के अंदर वही इस टूर्नामेंट को जीतेगा। अच्छा, इससे पहले से भी ये जब पाकिस्तान इंग्लैंड का सेमीफाइनल चल रहा था तो उस वक्त वहाँ पे भी चल रहा होगा कि उधर भारत का मैच किससे पड़ेगा, तो फाइनल में कौन आ सकता, न्यूजीलैंड की टीम थी। आई थिंक शायद भारत का शायद न्यूजीलैंड से था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, क्योंकि हमें तो अब हम अपने गेम से फॉलो कर रहे थे। और लेकिन ये भी हो रहा होगा ना कि अगर मगर, क्योंकि पाकिस्तानी टीम तो आप जितने आपने कप्तानी में देखा होगा, हम माशाल्लाह जब टूर्नामेंट शुरू करते हैं तो अगर मगर में आ जाते हैं, तो उस अगर मगर से भारत आ गया फाइनल में। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, जो अगर आप मुझसे पहले मैच का पूछेंगे और आखिरी मैच का पूछेंगे, आई थिंक शायद जो टूर्नामेंट का पहला मैच था उसमें ज़्यादा प्रेशर था एज अ कैप्टन, लेकिन फाइनल में हम इतने कॉन्फिडेंट थे। ये नहीं था कि हम फाइनल में पहुँच गए तो हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, बस ये था कि एक बिलीव था, क्योंकि जिस तरीके से टीम ने कमबैक किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फिर टीम ने श्रीलंका को हराया, एक मुश्किल मैच में निकल गए थे, वहाँ से टीम निकली, फिर जिस तरीके से हमारी टीम ने जो क्रिकेट खेली अगेंस्ट इंग्लैंड के, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम उस टूर्नामेंट में भी अनबीटन टीम थी और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रही थी, बहुत फास्ट क्रिकेट खेल रही थी, तो एक कॉन्फिडेंस था और ये था कि यार एक बिलीव था कि यार अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। और यही मैसेज जो है वो लड़कों में पास ऑन किया गया और जिस तरीके से लड़कों ने डिलीवर किया वो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, फाइनल में आने से पहले मैं जानना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इसी टूर्नामेंट में एक यंग सरफराज अहमद यंग टीम के साथ पहला मैच भारत से हारने पे जो तनकीद हो रही है वो भी आपने चखी कि यार ये हर कोई कह रहा है यार इंडिया को नहीं है, और फिर इंडिया से जीतने की खुशी पे वही फैंस आपके लिए दीवाने हो रहे हैं, तो ये जो वो कहते हैं ना जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वो कैसे, वो क्या फील होती है इंडिया से हारने पे और क्या फील होती है इंडिया से जीतने में? देखिए, ये तो आपको पता है हमारे क्रिकेट फैंस जो हैं बहुत ज़्यादा देखो अभी प्यार करते हैं हम लोगों से और वो चाहते हैं कि हम लोग जो है वो हर मैच जीतें, लेकिन मैं हमेशा क्रिकेट फैन से ये बात करता हूँ कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के हमें जो है ना वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई टूर्नामेंट जीतना है तो आपने हर टीम के खिलाफ वैसे ही खेलना जैसे आपने इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलना है। और मैं ये शायद हमारी तरफ नहीं है, ये शायद उनकी तरफ भी ऐसा ही है कि अगर आप इंडिया से पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो वो इंडियन पब्लिक की भी यही ख्वाहिश होगी यार पाकिस्तान को आप हरा दो, और पाकिस्तान का भी यही है कि इंडिया। लेकिन अगर हम एज अ कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो हमें हर टीम के खिलाफ वैसे ही खेलना है जैसे आपने इंडिया के अगेंस्ट खेलना है। तो ऑब्वियसली वो था, तनकीद आपको पता होती है, हमारी ये जज्बाती कौम है, यही लोग सर पे बिठाते भी हैं और फिर ये लोग जो है वो उतारते भी। आई थिंक प्लेयर भी इसके यूज्ड टू हैं। हाँ, इमोशंस भी अब जो टीवी बैठ के देख रहा है वो बड़ा आसान होता है, यार ये हसन अली सही बॉल नहीं कर रहा यार, यॉर्कर बनता था यहाँ पे, अब हम वहाँ पे बैठ यार इसको ऐसे करना था, उसको कवर ड्राइव, वो
एक फैन आप जब क्रिकेट देखते होंगे उस वक्त आपकी भी यही फीलिंग होती है एग्जैक्टली। अभी जब आप कोई और मैच देख रहे होते होंगे, यार ये इधर इसको चाहिए था, इसको ओवर देना चाहिए। बहुत आसान है मुबशिर भाई, बहुत आसान है कि अगर हम टीवी पे बैठ के देख रहे हैं और बाहर से बैठ के मैच देख रहे हैं तो बहुत ईजी है, लेकिन ये कि कोई भी प्लेयर जो खेलता है वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को मैच जिताए। हाँ, कभी इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसको पता है सबसे ज़्यादा दुख जो है वो प्लेयर को ही होता है, क्योंकि वो जो टाइम होता है किसी की गलत बॉलिंग की वजह से कोई कैच छूट जाए या इंपॉर्टेंट टाइम पे रन्स लीक हो जाए या इंपॉर्टेंट टाइम पे आप आउट हो जाए, तो जो प्लेयर के ऊपर गुजरती है ना, वो शायद उन लोगों को शायद नहीं पता चलता होगा, क्योंकि जब वो अपने रूम्स में जाता है और वो ये देखता है कि यार यहाँ पे पाकिस्तान मेरी वजह से हार गया या पाकिस्तान को मैं जिता सकता था, तो आई थिंक जो प्लेयर के ऊपर गुजरती है वो एक प्लेयर ही बयान कर सकता है कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। तो प्लेयर अपनी जब से पूरी कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दें, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है। तो आई थिंक यही हमारी आवाम में जब अच्छा टाइम होता है तो वो साथ खड़े भी होते हैं, तो ये तो आपको पता चलता रहता है। अच्छा जी, 17 जून की रात है, अभी 18 जून नहीं आई। आज 17 जून की रात सरफराज अहमद क्या सोच रहा है, किससे बात कर रहा है? अम्मा से बात हो रही है, भाभी वहीं है, अब्दुल्ला ने कैसे गुड लक कह रहा है, प्लेयर्स आपस में क्या बात करें, चंद घंटे धड़कने तेज, मैच शुरू होने वाला है। नहीं, मैंने और एक और सवाल इसी में कि 17 जून की रात में और 18 जून की रात में सरफराज अहमद की जिंदगी कैसे बदली, क्या से क्या हो गई? वो तो बहुत कुछ बदल गया ना उन 24 घंटों में, जो है वो सब कुछ चेंज हो गया। देखा, अभी 17 जून की रात थी और हम सब लोगों ने साथ बैठ के खाना खाया और भाई सबकी ये ख्वाहिश थी कि यार कल बड़ा दिन है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पाकिस्तान को जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी जितवाएं। तो अभी सब लड़के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और जैसे मैंने बताया कि वो प्रेशर नहीं था, ऑब्वियसली फाइनल का गेम था, ये था, लेकिन जो प्रेशर पहले गेम में था शायद वो फाइनल में नहीं था। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, और एक बिलीव था और कॉन्फिडेंस है। जब घर वालों सबसे बात हुई, सबने कहा यार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम सब दुआ करेंगे, आप लोग अपनी पूरी एफर्ट करना और पाकिस्तान इंशाल्लाह चैम्पियन ट्रॉफी जीतेगा। और फिर जब हर्डल्स में ग्राउंड में गए तो मैंने वही हमेशा लड़कों से वही सिंपल मैसेज था कि यार हमने अपना 100% देना है, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और बस यही एक मैसेज था। टॉस जीते, टॉस हार गए। अच्छा, जब टॉस पे जाने से पहले मैं उस मंजर कशी चाहता भी हूँ, खुद भी एज अ क्रिकेट फैन सोचना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग भी उस गूज बम्प्स को महसूस करें। जब आप एंटर हो रहे थे, कोहली आपके साथ, विराट कोहली, एक बड़ा नाम आपके साथ जा रहा है, इंडियन टीम का कप्तान, यहाँ पे पाकिस्तान भारत के तमाशाई आवाज़ें लगा रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद, ये हो रहा है। कोहली से कोई बात हुई? नहीं, उनसे नॉर्मल इतना इंटरेक्शन नहीं रहा, क्योंकि आपको पता कि उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो है ना बहुत ज़्यादा कम होते थे, तो इतनी हुई, भले हेलो हाई हुई, इतनी ज़्यादा गुड लक भी नहीं, कोई इतनी ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। जैसे अभी आपने विजुअल देखें, लास्ट अगर रिसेंटली में आप देखें 2-3 सालों में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस बहुत ज़्यादा हुए, तो जब आप कंटिन्यू मैचेस खेलते रहते हैं तो आपकी हेलो हाई अच्छी हो जाती है, सलाम, जो तो बहुत दोस्ताना एग्जैक्टली आपने देखा है। देखें, मैं आपको पहले ये बताऊँ कि पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर की हमेशा से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है, और मैंने देखा है, मैं 2007 में मैंने पाकिस्तान टीम के साथ टूर किया है, जिस तरीके से वहाँ पे पाकिस्तान टीम को वेलकम किया जाता है इंडिया में, या इंडिया की टीम जब पाकिस्तान आती है, आपने सुना भी होगा, हमने देखा है, आपने देखा भी होगा, कवर भी किया, तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। दोनों नेशन के जो लोग हैं वो अपने स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ है कि हमारी बीच में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा गैप आ गया, जिसमें बायलैटरल हमारी सीरीज़ नहीं हो रही है, वरना जब भी पाकिस्तान टीम इंडिया गई है या इंडिया की टीम पाकिस्तान आई है, तो दोनों नेशन के लोगों ने जो है वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिए और खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्यार किया। मोस्टली क्रिकेटर्स, जो एक्स क्रिकेटर्स भी रहे या जो एक एनालिस्ट हैं, तजियाकार हैं, वो इसको एक नाइंसाफ़ी समझते हैं, और आप बेशक अपने मुंह से कह रहे हैं या नहीं कहें, वो एक ऐसा वाकई टाइम था कि आपकी ज़रूरत थी टीम को, और आपके निकलने से टीम दरहम बरहम हुई, ये हम सब जानते हैं। देखिए, उसमें अब देखें, मैंने जैसे पहले कहा कि ऑब्वियसली जो क्रिकेट बोर्ड में लोग थे, ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेहतर नज़रिए से देख रहे हैं। जो भी कोई चाहता है वो चाहता है कि पाकिस्तान की टीम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करे, लेकिन अगर आप वो 2-3 साल का अर्सा पाकिस्तान ने क्रिकेट का देखें, तो 2017 में जब पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली मिकी आर्थर और हम लोग, हमारा वाला आया, इंजी भाई सेशन कमेटी में आए, तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में नंबर 9 पे थी, ठीक है। उसके बाद जब हमने उस वक्त 2019 तक हम पहुँचे, तो हम लोग 5 पे खड़े हुए थे, और पाकिस्तान की T20 की टीम जो है वो नंबर 7 पे थी, और उसके बाद ऑलमोस्ट 2.5 ईयर जो है पाकिस्तान की T20 थी नंबर 1 रैंकिंग पे रही। तो ऑब्वियसली चले, वो मुझे कोई किसी से कोई शिकवा नहीं है, ऑब्वियसली जिन लोगों ने भी फैसला किया उन्होंने क्रिकेट की बेहतरी के लिए फैसला किया होगा, और उस टाइम से लेकर अब तक पूरी कोशिश यही रही कि हम अपने क्रिकेट पर फोकस रखें,
और किसी से कोई शिकायत नहीं है। जहाँ भी मौका मिला कोशिश की कि परफॉर्म करने की कोशिश करी और पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करी। और आगे भी अगर कहीं अल्लाह ताला ने मौका दिया, नहीं भी दिया तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, और मिल गया फिर भी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सरफराज, अभी आपकी फ़िटनेस को देखते हुए अभी क्रिकेट रहती है, कितने साल रहती है, या आप क्रिकेट से अब यानी जिस तरह कहते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट से आप किनारकशी लेने का सोच रहे हैं, या अभी आपको लगता है नहीं कम बैक आ रहा है भाई, वापस आ रहा है? नहीं देखिए, हर किसी ने, आपको पता है कि हर किसी का टाइम आता है क्रिकेट करना, जब आपने कभी ना कभी तो क्रिकेट छोड़नी है। और वैसे चीज़ माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखें अब ऑब्वियसली वो उस टाइम के करीब है कि अब आपने कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लेना है अपने बारे में, और आपने तो इंशाल्लाह देखें आने वाले वक्तों में कोई बेहतर फैसला करेंगे। इस मोमेंट में क्रिकेट खेलना चाहते हैं बट मज़ीद? अभी मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलूँ। अब ये नहीं मालूम, देखा क्रिकेट मुझे खेलनी है, मैंने कभी भी ये बात नहीं की कि मुझे पाकिस्तान टीम से खेलना है या डोमेस्टिक खेलना है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे क्रिकेट मिले मैं कोशिश करूँगा उसमें अपना 100% एफर्ट करूँ। बतौर कप्तान आपने बहुत से, और आपके क्रेडिट में एक बड़ी ज़बरदस्त बात जाती है कि आपने आजकल के सुपरस्टार्स को इंट्रोड्यूस, मोटिवेशन से लेके उनको वो पूरा सफ़र देखा है कि ज़ीरो से लेके डेब्यू कर, आप सबके नाम ले रहे हैं, जी बिल्कुल, डेब्यू से लेके टॉप तक पहुंचे। करंट पाकिस्तानी टीम में आपके कौन से फेवरेट प्लेयर हैं, या आपको लगता है कि ये 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए लेकिन अभी तक समहाउ वो उनको मौका नहीं मिला? देखें डोमेस्टिक में बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को ही मौका मिलना चाहिए। अभी देखें कामान गुलाम की जो है वापसी हुई है, पिछले रिसेंटली में सऊद शकील को मौका मिला, उन्होंने बड़ा अच्छा टेस्ट क्रिकेट ने परफॉर्म किया। सलमान अली आगा को मौका मिला, नोमान अली अच्छा करते हुए चल रहे थे। तो देखिए जितने डोमेस्टिक के लड़कों को आप जो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं उनको अगर आप मौका देंगे तो पाकिस्तान के प्लेयरों की परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर हो सकती है। क्योंकि जो डोमेस्टिक में 4-5 साल 6-7 साल लगा के आएगा, जब वो पाकिस्तान टीम में जाके खेलेगा तो वो आपको नज़र आएगा कि एक मैच्योर प्लेयर जो है ना वो पाकिस्तान टीम में आया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी प्लेयर को पाकिस्तान टीम में लेके आए उसको एटलीस्ट उसका 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो, उसने क्रिकेट में हर ग्राउंड में पाकिस्तान के खेला हुआ हो। एबटाबाद में खेला हुआ बाउंसी पिच है, पिंडी में स्विमिंग पिच है, कराची में स्पिन बैटिंग पिच है, लाहौर में डिफरेंट पिच है। तो जब वो हर शहर की पिच पे खेलता हुआ चला आएगा तो वो एक अच्छा प्लेयर निकल के सामने आएगा। तो उन्हीं प्लेयरों को मौका मिलना चाहिए जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। आखिरी हिस्से में हम पर्टिकुलरली अब्दुल्ला की बात करना चाहेंगे, आपके बेटे की। उसने माशाल्लाह वो मोमेंट देखा है जो शायद उस वक्त उसको उतना क्या एज थी उसकी उस वक्त? 2017 वर्ल्ड 3 महीने का था। 3 महीने 3 का था, वो तो बिल्कुल ही। अच्छा मुझे लगा 2-3 साल का था। नहीं। अच्छा, अब उसको अंदाज़ा है, और वो उसने वो जो क्रिकेटिंग जर्नी वक्त के साथ साथ बाबा को खेलते हुए अचीवमेंट्स हासिल करते हुए, अभी वो क्या सोचता है? उसकी मैंने बड़ी वीडियोस भी देखी हैं, बड़ा जी अच्छा। उनको बहुत ज़्यादा शौक है। उस वक्त वो 3 महीने के थे, उनकी एक पिक्चर थी, हम लोग सेम होटल में ठहरे हुए थे, हमारी इंडिया और पाकिस्तान की टीम। तो धोनी भाई जो है वो किसी काम से नीचे आए थे, तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स आए हुए थे, मैं अपनी वाइफ के साथ नीचे ही बैठा हुआ था। तो यार मैंने बोला यार धोनी भाई के साथ अब्दुल्ला की एक पिक्चर हो जाए, ज़िंदगी भर याद रखेगा, एक बहुत बड़े कप्तान रहे हैं, इंडिया के परफॉर्मेंस रही है। तो मैं जाके उनके साथ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि किसका बच्चा है? मैंने कहा धोनी भाई मेरा बच्चा है। तो उस वक्त अब्दुल्ला माशाल्लाह बहुत हेल्दी थे, उनके हल्फाते बड़ा तगड़ा है भाई। अरे वाह वाह। तो उन्होंने जो है वो पिक्चर ली, और पिक्चर जो है ना वो मेरी साली ने जो है ना वो अपने सोशल मीडिया पे लगाई, तो पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो आज भी जब अब्दुल्ला वो पिक्चर देखता है तो आई थिंक उसके लिए एक मोमेंट होता है कि यार इतना बड़ा दुनिया का इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना बड़ा कैप्टन, तो उसकी गोद में वो होते हैं। तो उस वक्त अब्दुल्ला 3-3.5 महीने के थे। मेरी क्रिकेटिंग जर्नी बहुत अच्छी रही है, टीम के साथ ट्रैवल भी किया बाबा उन्होंने। की तरह वो भी एक दिन हम देखेंगे 2050 में वो भी ऐसे ही बैठे होंगे और वो क्रिकेटर बनने देखिए अभी तो उनको बहुत ज़्यादा शौक है क्रिकेट खेलने का, तो खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं। तो अभी देखें लेट्स सी कि आगे क्या किस तरफ जाते हैं। अच्छा, ये जिस तरह आपने धोनी का जिक्र किया, धोनी ने मुलाकात की, इस तरह और कोई क्रिकेटर्स के साथ, इंडियन क्रिकेटर्स के साथ कोई याद है जो अब्दुल्ला से मिलवाया हो किसी टूर पे या किसी और इंटरनेशनल प्लेयर? नहीं देखिए अब अब्दुल्ला जब भी टीम के साथ रहा है, तो जैसे हमारे न्यूजीलैंड से मैच हुए हैं, तो अभी जब रिसेंटली जब मेरा 2023 में कमबैक हुआ था तो अब्दुल्ला थे ग्राउंड में मौजूद थे। तो मैं उनको केन विलियमसन के साथ, उनकी बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है, केन विलियमसन और सऊदी के साथ जो है उनकी तस्वीर है। उसके अलावा जब हम 2021 के वर्ल्ड कप में हम गए थे तो वहाँ पे जस्टिन लैंगर के साथ उनकी तस्वीर है, पैट कमिंस के साथ चीज़ें, तो वो उनको अच्छी तरह याद है कि सारे प्लेयर। और उनकी अच्छी चीज़ है कि उनकी जो मेमोरी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, वो मेमोरी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो उनको पता है कि वो किन किन प्लेयरों से ना वो साथ मिले हैं। बाकी फिर पाकिस्तान टीम को जितने प्लेयर हैं तो उनके साथ उनका उठना बैठना खाना पीना जो है वो साथ रहा है उनका। अच्छा, इंडियन क्रिकेटर्स का धोनी नहीं देखिए वो इतना नहीं रहा, जैसे मैंने पहले बताया ना उस वक्त मैचेस कम होते हैं। अगर आप अभी देखें तो अभी ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान टीम बैक टू बैक 2021 के वर्ल्ड कप में हम साथ खेले, फिर 2022 के वर्ल्ड कप में साथ खेले, फिर 22 का एशिया कप हुआ, फिर 23 का वर्ल्ड कप हुआ, फिर 24 का वर्ल्ड कप हुआ। तो इन 4 सालों में पाकिस्तान की टीम
काफ़ी ज़्यादा खेली है, तो आपने देखा बहुत ज़्यादा वीडियोज आई हैं हारिस की विराट कोहली के साथ, फिर वो लोग पाली किले में, तो इस तरह होता है। सैफी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारी टीम बड़ी शुक्रगुजार है कि आज हमने वो जो मेमोरी आज से 4-5 साल पहले की थी वो आपके साथ बतौर कप्तान आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तानी टीम को, और हमने कोशिश की कि उसकी मंजरकशी की जाए और सोचा जाए, इमेजिन किया जाए, और आज भी वैसे ही गूज़बम्प्स हैं कि यार हमने क्या अचीवमेंट हासिल की। और हम दुआ करते हैं अब जो फरवरी में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह उसमें भी हम जीतें और हमारी मज़ीद मेमोरीज़ बने आने वाले वक्त के लिए। सरफराज भाई आप पाकिस्तानी टीम की शान रहे हैं और आपने बतौर कप्तान जो हमें खुशियाँ दी हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से जो हमें देख रहे हैं उस सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने 2006 अंडर-19 वर्ल्ड कप, 2017 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, और जब जब आपने अपनी एफर्ट लगाई है ऑन द फील्ड, डांटा है क्रिकेटर्स को, डांटा है साथी प्लेयर्स को, जीत थी उसका मकसद। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला। थैंक यू बशीर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।